नमस्कार, आपका स्वागत है देश परदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की, जिन्होंने अमेरिका से हथियार खरीदने के संबंध में उस पर तंज कसते हुए जापान की तारीफ़ की है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने गत गुरुवार 27 जुलाई को अमेरिका के संदर्भ में कुछ ऐसा बता दिया जो कि प्रायः कूटनीति में देखने सुनने में आता नहीं है। अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बना चुके डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत और अमेरिका के बीच रक्षा समझौतों पर चौंकाने वाली जानकारियां साझा कर दी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत तो सदैव सैन्य समझौतों के लिए तत्पर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका से रक्षा उपकरण लेने में हमें कोई समस्या नहीं थी। यह अमेरिका ही था जो कई सालों तक हमें आपूर्ति करने में झिझकता रहा। विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका से परमाणु समझौता होने के बाद ये हिचक कम हुई है। हम अपनी सेना के लिए सर्वोत्तम संभव विकल्प पाने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। हम दुनिया भर से उपकरण लेते रहे हैं, जैसे रूस, फ्रांस, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका, और अब दक्षिण कोरिया भी। भारत और अमेरिका के बीच हुए रक्षा समझौते पर पूछे गए सवालों के जवाब में डॉक्टर जयशंकर ने उक्त बातें कहीं। इसी अमेरिकी हिचकिचाहट का उल्लेख करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने जापानी विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी की मौजूदगी में जापान की तारीफ़ के पुल बांधते हुए कहा कि मुझे लगता है कि जापान ने वास्तव में भारत में एक के बाद एक कई क्रांतियाँ की हैं। मारुति क्रांति का मतलब सिर्फ सुजुकी का यहाँ आना नहीं था। यह केवल एक कार के बारे में नहीं था, यह वास्तव में एक रास्ता था। इसके बाद एक पूरी जीवन शैली भारत आ रही थी, एक सोच भारत आ रही थी, यानी बदलाव लाने वाली एक औद्योगिक संस्कृति आ रही थी। भारत में जापान की दूसरी क्रांति थी मेट्रो। मेरा मानना है कि भारत के शहरी बुनियादी ढांचे पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। बुलेट ट्रेन परियोजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, तीसरी क्रांति बन रही है जो हाई स्पीड रेल है। इसलिए मुझे लगता है कि जब हम उस परियोजना को पूरा कर लेंगे तो लोग भारत में देखेंगे कि इसका कितना बड़ा प्रभाव है। मुंबई और अहमदाबाद को ये जोड़ेगा। चौथी क्रांति इमर्जिंग क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में होगी। मुझे विश्वास है कि हमारे लिए काम करने की बहुत बड़ी संभावना है, और अगर आप उन सभी को संचयी तौर पर देखें तो मुझे लगता है कि जापान का वास्तव में भारत में विनिर्माण पर, हमारी शहरीकरण प्रक्रिया पर और लॉजिस्टिक्स के संगठन पर बहुत शक्तिशाली प्रभाव पड़ा है। दोनों देशों ने फौजी साजो सामान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों के अलावा सेमीकंडक्टर सेक्टर में मिलकर काम करने की संभावनाएं तलाशने पर जोर दिया। मालूम हो, जापान बड़ा निवेशक है भारत में। जून 2022 तक भारत में लगभग 1439 जापानी कंपनियां काम कर रही थीं। इनमें से आधी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। साल 2000 से लेकर 2022 तक जापान भारत में 5वां सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक है। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।